क्या लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं? दरअसल लोग कह रहे हैं रोमन रेंस का रिटर्न बिगेस्ट रिटर्न ऑफ ऑल टाइम है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसी खबर को पूरा का पूरा हम यहां उतार कर रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, रोमन रेंस का रिटर्न जो है नंबर 1 रिटर्न बन चुका है इन टर्म्स ऑफ व्यूअर्स। जी हां, टॉप 5 आपको रिटर्न्स की श्रेणी दिखाता हूं। नंबर 1 पर है रोमन रेंस, जो कि गाइस एज के रॉयल रंबल 2020 के रिटर्न को तोड़ चुके हैं व्यूअरशिप के मामले में। नंबर 1 पर आ चुके हैं 205 मिलियन के साथ। नंबर 2 पर है जय, नंबर 3 पर सीएम पंक है, नंबर 4 पर जॉन सीना, नंबर 5 पर ब्रॉक लेसनर है। तो गाइस रोमन रेंस सबसे ज्यादा व्यूज लाए हैं अपने रिटर्न में, जो कि अभी से ठीक हफ्ते पहले उन्होंने समर स्लैम में किया था। तो यस, रोमन रेंस का रिटर्न हिस्ट्री का बिगेस्ट रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। बट द थिंग इज, यहां गाइस अगर आप 4 और 5 को देखेंगे ना, तो इन दोनों का रिटर्न यानी कि जॉन सीना है ना, ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न हुआ था 2021 के टाइम पर, वो भी रोमन रेंस के खिलाफत में ही हुआ था। जब 200 जॉन सीना आए थे तो गाइज उस वक्त ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जो थे शायद से एज को हरा चुके थे, मुझे ढंग से याद नहीं है। तो गाइज फिर जॉन सीना आते मनी इन द बैंक में, जो कि गाइज अपने आप में काफी तगड़ा रिटर्न था। फिर जब जॉन सीना हार जाते हैं समर स्लैम में, तो ब्रॉक लेसनर आना पड़ जाता है। तो गाइज नंबर 4 और नंबर 5 के रिटर्न भी जो है वो कहीं ना कहीं रोमन रेंस के खिलाफत में आया। तो ट्राइबल चीफ का रिटर्न दोस्तों नंबर 1 पर तो आना ही था। तो गाइज रोमन रेंस का रिटर्न वाकई में नंबर 1 बन भी चुका है, क्योंकि गाइज यहाँ एक और अपडेट आई है, जो कि आज की हमारी सेकंड न्यूज है। वीडियो को दोस्तों रोमन रेंस का नाम जरूर लाइक कीजिएगा। तो गाइज 184 मिलियन व्यूज विद इन अ वीक दोस्तों ट्राइबल चीफ जो है ऑल मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो गेन किए हैं अपने रिटर्न को लेकर। तो गाइज उनका रिटर्न बिगेस्ट रिटर्न बन चुका है। और गाइज सच्ची बात बताऊं, रोमन रेंस के लौटने के साथ एक चीज तो श्योर हो चुकी है कि गाइज ट्राइबल चीफ नीडल मूवर थे, है और रहेंगे। इवन दो कोडी रोड्स इस वक्त सबसे बड़ा टाइटल अपने कंधे पर होल्ड किए हुए हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज के बाद जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से। तो एजे स्टाइल्स को दोस्तों डब्ल्यू वाले बताए जा रहे हैं कि जल्द लाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों इस बारी की स्मैकडाउन में नहीं आए थे, क्योंकि गाइस शायद से रोमन रेंस के सेगमेंट की वजह से डब्ल्यू वाले नहीं चाहते थे कि एजे स्टाइल्स का जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है ओवरशैडो हो जाए, या फिर कोई दूसरा रीजन था। बट चलो जो भी था, एजे स्टाइल्स को बताया जा रहा है कि बैश इन बर्लिन के लिए पिन पॉइंट किया जा रहा है। पहले हो सकता है वहाँ उनका कोई मैच हो, हमने इससे पहले डिस्कस किया है। इवन दोस्तों हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि एजे स्टाइल्स डिजर्व करते हैं एलए नाइट के खिलाफ एक मैच। एलए नाइट हाल फिलहाल में चैंपियन बने, तो देखते हैं दोस्तों एजे स्टाइल्स जो कि पिन पॉइंट किए जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक टीज भी उनका गिराया है और लिखा है डब्ल्यू रिटर्न टू जापान अनफॉरगेटेबल टूर। तो वहाँ भी दोस्तों उन्होंने उनका थंबनेल लगा रखा है। तो गाइज मेरे हिसाब से एजे स्टाइल्स आपको 1-2 हफ्ते में देखने को जरूर मिलेंगे। तो एजे स्टाइल्स का मेरे हिसाब से कोई ना कोई मैच है बैश एंड बर्लिन में, मे बी वो एलए नाइट के खिलाफ ही है। रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं। रैंडी ऑर्टन का भी बैश एंड बर्लिन में 100% मैच है, और गाइज 31 अगस्त को फेस करने वाले गंथर को। लेकिन गाइज जो स्टैट मेरे सामने निकला है ना, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ रैंडी ऑर्टन को लेकर, क्योंकि मैं फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता ही हूँ। दरअसल रैंडी ऑर्टन दोस्तों गंथर को फेस करने वाले हैं, और गाइज ये काफ़ी बड़ा मैच रहेगा। वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल वहाँ दाव पर रहेगा। लेकिन 1218 दिन हो चुके हैं कि रैंडी ऑर्टन किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में जीते हो। अभी से ठीक 1218 दिन पहले उन्होंने एक जीत अर्जी दी थी किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में। मुझे याद नहीं है 1218 दिन पहले क्या हुआ था, मुझे कैसे याद रहेगा। लेकिन हाँ, आप में से कुछ एक लोगों को पता होगा कि कौन सा वो प्रीमियम लाइव इवेंट था जहां वो जीते थे। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लेकिन यहाँ दोस्तों रैंडी हारने वाले हैं। मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि गंथर जो है उनका फर्स्ट डिफेंस है। तो आप कह सकते हैं रैंडी ऑर्टन लगभग दोस्तों 1250 दिन तक किसी प्रीमियम इवेंट में नहीं जीतने वाले हैं। तो गाइज रैंडी ऑर्टन के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की मैच जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों वाइट सिक्स के एक मेंबर से। तो डेक्स्टर लूमिस आप जानते हैं वाइट सिक्स का हिस्सा है, और इस वक्त दोस्तों ने काफ़ी तबाही मचा रखी है। पहले तो दोस्तों एक कट में देखने एक हेयर कट में देखने को मिलते थे, लेकिन अब दोस्तों उन्होंने बाल बढ़ा लिए। उनकी दोस्तों एक पूरी क्लीन पिक्चर निकल कर सामने आई है, और पिक्चर आपके सामने बिल्कुल श्रेडिड लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं वाइट सिक्स के साथ जुड़कर दोस्तों कहीं ना कहीं डेक्स्टर लूमिस के करियर को भी फायदा पहुंचेगा आगे जाकर। दोस्तों उनकी तरफ से काफ़ी उद्यम हम लोगों को देखने को मिल सकती है। उद्यम की जब बात लग रही है तो उद्यम सुपरस्टार है जिला फाटू की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं जिला फाटू कौन है? जिला फाटू उमागा के सन है, और उमागा दोस्तों डेफिनेटली पहले ट्राइबल चीफ थे। वही थे जो कि ऊला फाला माला को सबसे पहले रिसेंट एरा में पहनकर
आए थे, उनसे पहले भी बहुत हुए थे, लेकिन उन्होंने उस माला को कहीं ना कहीं लाइमलाइट दी थी। तो गाइज जो उनके सन है, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो ज़िला फाटू है वो गाइज हाल फिलहाल में अपनी सेकंड चैंपियनशिप विद इन अ वीक या फिर कह लीजिए 2 हफ्तों के अंदर अंदर जीत चुके हैं। इससे पहले भी दोस्तों 1 हफ्ते पहले हमने न्यूज़ डिस्कस की थी कि HOG में जीत चुके हैं, ROW में आज वो जीते हैं। ROW दोस्तों शायद से रिंग ऑफ रेसलिंग करके नाम है किसी कंपनी का, और वहां उन्होंने सेकंड वर्ल्ड टाइटल अपना जीत लिया, तो डबल चैंपियन बन चुके हैं ज़िला फाटू। और उन्होंने ट्वीट भी किया जहां ब्लड लाइन का 200 इमोजी डाले। मेरे हिसाब से दोस्तों रोमन रेंस की इनके ऊपर नजर होगी। मैंने तो ये चीज़ भी बताई थी आपको कि ट्रिपल एच इनके ऊपर कहीं ना कहीं स्काउट कर रहे हैं, इनके ऊपर नजर रख रहे हैं, तो रोमन रेंस भी दोस्तों इनके ऊपर नजर रख रहे होंगे। और हो सकता है दोस्तों जैसी इनकी सफलता है, इन्हें कंपनी जल्द अपनी WWE जो है ले आए। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के मैच जुड़ी है वो काफ़ी दोस्तों अजीबोगरीब है। लिटरली दोस्तों काफ़ी शॉक होंगे आप। इस टाइम एक बंदा WWE देख रहा है जो कि गाइस एक टाइम को WWE के अंदर एक्टिव सुपरस्टार था और डेमियन का काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो ये फॉर्मर चैंपियन दोस्तों नन अदर देन हमारा बैड बनी है। बैड बनी फॉर्मर 24/7 चैंपियन दोस्तों इस वक्त डेमियन प्रिस्ट को और गाइज उनकी स्टोरी लाइन के ऊपर नजर रख रहा है। हाल फिलहाल में दोस्तों जो बैड बनी है उन्होंने एक नहीं 2 स्टोरीज पुट की है, और दूसरी स्टोरी तो बिल्कुल क्रेजी है। पहली स्टोरी में दोस्तों उन्होंने चुम्मा चाटी जो कि डॉम एंड लिव के बीच में हुई थी वो डाली, चलो वो स्टोरी तो कुछ नहीं। दूसरी स्टोरी में दोस्तों उन्होंने रीसेंट पिक्चर डाली अपनी रोमन रेंस के साथ में। रोमन रेंस को इस टाइम मदद की जरूरत है। इवन दो दोस्तों अभी उन्होंने अपनी पावर का प्रदर्शन किया स्मैकडाउन में, लेकिन आगे जाकर हो सकता है उन्हें किसी दोस्त की जरूरत पड़े। तो बैड बनी टीज कर रहे हैं रॉ में जाना है, स्मैकडाउन में जाना, और बैड बनी इससे पहले रेसल भी कर चुके, काफ़ी ठीक ठाक रेसल कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कहाँ जाते हैं। और ये चीज़ तो साफ है कि अगर रॉ में जाएंगे तो डेफिनेटली लिव वाली स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे। अगर दोस्तों स्मैकडाउन में आते हैं तो गाइस हो सकता है ट्राइबल चीफ के कॉर्नर पर हो। बोल वहीं बात करी जाए अब ड्रू मैकइंटायर की। ड्रू मैकइंटायर दोस्तों सीएम पंक पर से शॉट लेने से पीछे नहीं हट रहे। अब से कुछ दिन पहले जो ड्रू है उन्होंने क्या चीज़ लिखी थी, मी इफ एफ विद सीएम पंक वॉज एन ओलंपिक स्पोर्ट, यानी कि अगर सीएम पंक को परेशान करना कोई ओलंपिक का स्पोर्ट होता तो मुझे इतने गोल्ड मेडल मिलते, ये उन्होंने ट्वीट किया था। अब से कुछ ही घंटे पहले 48 घंटे पहले ड्रू मैकइंटायर क्या चीज़ लिख रहे हैं, एंड सम पीपल स्टिल थिंक आई एम द बैड गाय। दरअसल दोस्तों ड्रू मैकइंटायर को हाल फिलहाल में देखा गया था बच्चों के साथ एक बेहतरीन मूवमेंट शेयर करते हुए। तो ड्रू मैकइंटायर दोस्तों गिमिक को ना तोड़ते हुए यहाँ दोस्तों एक ट्वीट किए हैं जिसके अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं वो फिर से ये चीज़ बता रहे हैं कि बैड गाय नहीं है। वेल दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने यहाँ मजे लगा रखे हैं, अब देखना होगा आगे क्या रहता है। हम बात करते हैं फास्ट मंडे नाइट रॉ की। तो गाइस कल की मंडे नाइट रॉ काफी तगड़ी होने वाली है और इसे डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल दोस्तों इसके अंदर डब्ल्यू वालों ने 4 से 5 सेगमेंट रखे। सबसे पहला सेगमेंट दोस्तों रिया रिप्ली जो है वो किक ऑफ करने वाली है। रिया रिप्ली आएगी, कॉल आउट करेगी ऑब्वियसली लिव मॉर्गन को, डॉम को, लेकिन वो वहां नहीं आने वाले हैं, वो थोड़े से लेट आएंगे। और फिर दोस्तों हमें इस बीच वहां डेमियन आते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों टेरर ट्विंस यानी कि हमारे डेमियन एंड रिया चैलेंज करते हुए नजर आएंगे डॉम एंड लिव को एट बैश एंड बर्लिन। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा डेमियन प्रिस्ट का मैच जो कि कार्लिटो को फेस करने वाला है। इसके अंदर 100% डेमियन प्रिस्ट ही जीतेंगे। देन अल्फा अकेडमी वर्सेस अमेरिकन मेड होने वाला है। और गाइस कहीं ना कहीं इसके अंदर वाइट 6 की इन्वॉल्वमेंट भी रह सकती है। हो सकता है वाइट 6 जैसे तैसे दोस्तों वहाँ डिस्ट्रैक्ट करे अमेरिकन मेड को और यहाँ अकेडमी जीत जाए। रैंडी ऑर्टन विल अपेयर, रैंडी ऑर्टन आने वाले। यस रैंडी ऑर्टन गंतर के ओपोनेंट बन चुके हैं। रैंडी ऑर्टन कुछ बातें अपनी रखेंगे, कुछ बातें गंतर की सुनेंगे। हो सकता है जो भाईचारा लास्ट वीक देखा था ये दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो जाए, दोनों आपस में भिड़ जाए। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, डैमेज कंट्रोल वर्सेस शेना बेज़लर ज़ोई स्टार्क के बीच में मैच है नंबर 1 कंटेंडरशिप का। वेल इसके अंदर मेरे हिसाब से डैमेज कंट्रोल जीत सकती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा इसमें क्या होएगा। 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का मैच है ब्रॉन ब्रेकर सेमी ज़ेन के बीच में। सेमी ज़ेन जीत सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी जल्दी ब्रॉन ब्रेकर नहीं आने वाले। तो हाँ मैं ब्रॉन ब्रेकर को पिक करने वाला हूँ किस पर्टिकुलर मैच में जीतेंगे। देन सीएम पंक भी हो सकता है दोस्तों हम लोगों को अपेयर होते हुए नजर आए। सीएम पंक दोस्तों हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर को एक रीमैच में चैलेंज करे बैश इन बर्लिन के लिए। अब बात कर ली जाए आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज के मैच जुड़ी है वो जुड़ी दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड बाबा ब्रॉक लेसनर से। तो भाई हाल फिलहाल में डब्ल्यू वालों ने पोल कराया था अपनी वेबसाइट एंड इंस्टाग्राम के ऊपर खासकर, जिससे उन्होंने पूछे थे कि सोलो सिका रोमन रेंस दोनों में से कौन है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। तो गाइज लोगों ने जवाब दिया, 98% लोगों ने रोमन रेंस का ही नाम लिया, लेकिन 2% कौन है ये गाइज मेरा क्वेश्चन है। तो अगर आप उन 2% में आते तो मुझे बताएगा, हो सकता है वहां मैं कमेंट आपका पिन कर दूं। यहां दोस्तों बात कर ली जाए अब हमारे ट्राइबल चीफ की, जो कि गाइज इस वक्त
काफी अकेले। हम जानते हैं दोस्तों वो अकेले इन सभी को टेक आउट कर पा रहे हैं, लेकिन जेकब फाटू जैसे ही लौटेंगे इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी रोमन रेंस के लिए। तो ऐसे में दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर के ऊपर डच मेंटल ने कुछ कहा है। डच मेंटल डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार आ चुके इससे पहले क्या चीज बोले हैं कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर आरोप है, रोमन रेंस को पार्टनर की जरूरत है। ऐसे में एक सही समय है कि ब्रॉक लेसनर को पेयर अप किया जा सकता है रोमन रेंस के साथ। दरअसल दोस्तों ब्रॉक लेसनर के आने के साथ फैंस कहेंगे कि इस बंदे को क्यों लाया। यूएस के फैंस आप जानते हैं कैसे है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो बैकलैश मिलने वाला है फ्यूचर में, इसे रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि रोमन रेंस काफी ज्यादा ओवर है इस समय। और अगर उन्हें बाबा ब्रॉक लेसनर के साथ पेयर अप किया जाता है तो गाइस पहली बार हमें इन दोनों की टीम देखने को मिलेगी। और चूंकि ब्रॉक लेसनर के दोस्त उनके भाई पॉल हेमन को सोलो सिक्का की टीम ने मारा था, तो एक रीजन भी है इसके पीछे का। तो यहां दोस्तों कह रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से मिल्क किया जा सकता है, जिसके तहत ब्रॉक लेसनर को मिलने वाली हेट भी खत्म हो जाएगी एंड गाइस डब्ल्यू वाले व्यूवरशिप के एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब डच मेंडल ने ये चीज कही है, तो गाइस हु नोज ट्रिपल एच इसके ऊपर विचार भी करे, क्या यह होनी चाहिए या नहीं। आज का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।